हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 2024 में आरआरबी जेई लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपको किस तरह पढ़ना चाहिए इस समय। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे सब नहीं सक्सेस होते हैं, सब नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। उसमें से कुछ ही लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। हो सकता है बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लड़के तो बहुत घंटे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनका जो चीज़ होना चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होती है। उनकी सही प्लानिंग ना होना, उनका सही स्ट्रैटेजी ना होना, प्रिपरेशन करने का तरीका ना सही होना, ये सारी बातें छुपी ज़रूर होती है। आपको लगता होगा कि बेशक नहीं, ये सारी बातें फेक है, मेहनत किया जाए सिर्फ, तो हर चीज़ मेहनत ही नहीं होता। अगर इंसान मेहनत से ही, हम ये नहीं कहते कि आप मेहनत ना करो, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान मेहनत से ही आगे जाता तो लेबर सबसे अमीर होता और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ग्रो करता। लेकिन क्या होता है कि आप किस प्लानिंग में, आपका जो मेहनत करने का तरीका है, स्ट्रैटेजी है, वो जो डायरेक्शन है वो सही है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। और आपको ये लगता होगा कि हम इसकी बातें क्यों सुने। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भी इस फील्ड से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपने नहीं देंगे, लेकिन हाँ इतना कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं, हम भी उस फील्ड से गुजरे हैं और हमने उस फील्ड में अच्छा किया है। ठीक है, ओपिनियनली नहीं बोल सकते अपने बारे में, लेकिन बस इतना बता रहे हैं कि उस फील्ड से हम भी गुजरे हैं और उस फील्ड में हमने बहुत अच्छा किया है अपनी स्ट्रेटजी से, अपने प्लानिंग से। हमने कभी भी 7 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं किया है। 6 घंटे 7 घंटे आलोचन में पढ़ाई किया है अपने सभी स्ट्रेटजी से। और ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्ज़ाम ही निकला हो, कई सारे एग्ज़ाम निकले, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म हुए। तो वो सब छोड़िए हमारा बात, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप सबको सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सबका सिलेबस क्या है। देखिए क्या है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर करें। सिलेबस मतलब क्या है कि आप पढ़ तो दिन भर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसको पढ़िए। ये नहीं भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, किताबें दुनिया भर की आप पढ़ते पढ़ते मतलब रह जाएंगे, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन किताबें ख़त्म नहीं होंगी। तो आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इसके लिए आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस में देखें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, उस सब्जेक्ट में भी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं टॉपिक को पढ़ें, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ें और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप कम ही पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन खूब लगाइए। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चढ़ जाता है और आप गलतियाँ नहीं करते हैं। गलतियाँ लगाते हुए, पढ़ते हुए, टेस्ट सीरीज देते हुए आप गलतियाँ करते हैं, लेकिन वही गलती आप एग्ज़ाम में दोबारा नहीं दोहराते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई के सिलेबस को कवर करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्नीशियन की भी और लोको पायलट के भी सिलेबस कवर कर देंगे। लेकिन वही क्या है कि लोको पायलट टेक्नीशियन सब इसी पे बेस्ड है, तो आप एक समझिए, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। और नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। और देखिए चैनल को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कराना चाहूँगा, ये चैनल टेक्निकल वैकेंसी के अपडेट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सा आंसर किया आ रहा है, किसका रिजल्ट आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ अपडेट देने की। अभी देखिए 1-2 महीने में कंटिन्यू नहीं रह पाया, ड्यू टू हम बिजी थे, कहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे कि चाह के भी चीज़ें नहीं कर पाए। लेकिन अब फ्री हो गए हैं, अब खाली हैं, अब चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो अब आप लोग फॉलो करिए कंटिन्यू, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आरआरबी जेईई सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए इसमें आप सबका दो पेपर होगा, एक सीबीटी फर्स्ट होगा, एक सीबीटी सेकंड होगा। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट में आप सबको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और सीबीटी सेकंड में आप सबको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन सही करने पे आप सबको हमेशा 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आप सभी का सीबीटी फर्स्ट और सेकंड में 1/3 रहेगी। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या होगा कि पहले आप सबको सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम मार्क तो क्वालिफाई करना ही होता है, तभी आपका पेपर चेक होता है, लेकिन उसके बाद कट ऑफ बनता है। तो वो आप कट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड होंगे सेकंड पेपर के लिए। तो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। सेकंड स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप सबका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक, तो ये रहा ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न को डीपली में।
तो देखिए पेपर फर्स्ट में सीबीटी फर्स्ट में क्या होगा कि आप सबसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और आप सबका जनरल साइंस पूछा जाएगा, यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आप सबका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% रहेगा। जो ड्यूरेशन होगा टाइम एग्ज़ाम का वो 1.5 घंटा, मतलब कि 90 मिनट आप सबको समय दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, पहले ही बता दिया था कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नंबर कटेगा, और सही करेंगे तो 1 नंबर। सब्जेक्ट तो आप जान लिए, अब प्रत्येक सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन कितने नंबर होंगे। तो सीबीटी फर्स्ट में जो आप सबका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स में भी किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और जनरल अवेयरनेस से किन किन टॉपिक किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो सभी का भी नीचे डिटेल्स है, वो हम बताएंगे, बस आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सीबीटी फर्स्ट तो आपने समझ लिया, आरआरबी जेईई का। अब सीबीटी सेकंड समझिए। सीबीटी सेकंड में भी पहले बता दिया था कि 150 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, और इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या क्या इंक्लूड रहेगा वो आप नीचे देखिए सीधा सीधा। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं। आप सबका जनरल अवेयरनेस होगा, 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछी जाएगी, इसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद बेसिक इन्वायरमेंट्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका ब्रांच का क्वेश्चन है। अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप सिविल हैं तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक हैं तो जो भी आपका स्पेसिफिक ब्रांच है उससे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल सीबीटी सेकंड में आप सबको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप ये समझ गए कि सीबीटी फर्स्ट में किन किन सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का और कितना आपको समय दिया जाएगा। सीबीटी सेकंड में आप सबको 2 घंटा मिलेगा, और सीबीटी फर्स्ट में आप सबको 1.5 घंटा मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब आपको ये समझना है कि इन सब्जेक्ट में भी किन किन टॉपिक्स क्वेश्चन पूछेगा। तो सीबीटी फर्स्ट का मैं उठाता हूँ पहले, उसके बाद सीबीटी सेकंड का। तो सीबीटी फर्स्ट में आरआरबी जेईई का सिलेबस, सीबीटी फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा वो देखिए किन किन चैप्टर से आने वाला है। देखिए आपको इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, और इनमें भी जो चैप्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, जो आप बचपन से जान रहे हैं, उनको समय क्यों देना है यार। हम तो ये देखते हैं जो लड़के पढ़ने का तरीका, बहुत से लड़कों को हम देखे हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, उनको जो आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना आ रहा है तो जोड़ घटाना पढ़ रहे हैं, गुणा भाग पढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका है, पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास इतना, ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में। आप उन चैप्टर को ही पढ़िए, सिलेबस देखिए, समझिए, लेकिन उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो आपको नहीं आता है, जैसे आपको क्वेश्चन फंसता है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आप बचपन से जान रहे हैं चीज़ों को लगाना, वो क्यों पढ़ रहे हैं आप? उनको तो सिर्फ टेस्ट दीजिए ना, डायरेक्ट टेस्ट में क्वेश्चन लगाइए, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। अब देखिए आपका मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉड मास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेसिमल से पूछा जाएगा, फ्रैक्शन से पूछा जाएगा। अब देखिए यार यही समझिए, अब तुम लगे पढ़ने डेसिमल, अब तुम लगे पढ़ने फ्रैक्शन, तुम लगे पढ़ने एलसीएम एचसीएफ, लस समस नहीं आता है, रेशियो तुमको नहीं आता है, प्रोपोर्शनल तुमको नहीं आता है, नंबर सिस्टम नहीं आता है। इन सब पढ़ने की जरूरत क्या है? बस यहाँ पे आप देखो, इनको करो टिक टिक, मतलब हमने ये आता है आता है आता है, आता क्या नहीं है वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये नहीं कि एकदम तुम लगे एक तरफ सारी चीज़ें पढ़ने। उन्हें पढ़ना क्यों है? ऐसे आपका एग्जाम सर पे है तो आपको उन्हीं चीज़ों को तैयार करना जो आपका तैयार नहीं है कम समय में, ठीक। इनसे बस क्वेश्चन आप लगाओ, बात खत्म। आगे देखिए परसेंटेज मेंसुरेशन, परसेंटेज भी हमको आई थिंक सबको आता होगा। मेंसुरेशन में फंस सकते हैं क्योंकि उसमें फार्मूला वगैरह रटना होता है। बचपन में तो याद रहता है सबको हाई स्कूल इंटर तक, लेकिन फिर बाद में स्किप हो जाता है दिमाग से। उनको देख करके फार्मूला वगैरह रट करके थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी का अक्सर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से फंसता है। तो मैं कहूँगा कि इसको आप पढ़िए, टाइम एंड डिस्टेंस को भी पढ़िए, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़िए, क्योंकि मैं पास्ट में पढ़ा था इन सारे चैप्टरों को। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसता है ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन फंसता है, तो इसको भी पढ़िए जरूर। अलजेब्रा पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए। देखो अगर आपको आता है प्रॉफिट लॉस तो आप मत पढ़िए, ऐसा नहीं, हम ये नहीं करेंगे पढ़िए। अगर आपको आता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, आप वो पढ़िए जो आपको नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन तो बचपन से ही लोग लगाते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक पढ़िए, पाइप्स एंड सर्टन्स पढ़िए,
ठीक है, ये रहा मैथ का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं समझता हूँ रीजनिंग पर किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसमें समय ही मत दिया करिए। आप मतलब रीजनिंग का ना अलग से सेक्शन भी मत लगाया करिए। हम तो कहते हैं कि रीजनिंग का टेस्ट आप जब फुल लेंथ टेस्ट देते होंगे टेक्स्ट बुक वगैरह पे या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसी में रहता है 40-50 क्वेश्चन रीजनिंग, आपका प्रैक्टिस तो वहीं से हो जाता है। रीजनिंग किसका फंसता है यार, रीजनिंग तो वही सबके 2-3 गलत होते हैं, तो इनको आप समय ही मत दीजिए, क्योंकि भाई आपके पास समय बहुत कम है। और देखिए एक बात बताता हूँ, सही समय का उपयोग जो लड़का करने जान गया सही तरीके से, वही आगे विजेता होता है। आप चूतियों की तरह पढ़ रहे हैं, सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर दिए, जैसे कि आप क्या है गधों की तरह अगर पढ़ रहे हैं कि आप रीजनिंग लगा रहे हैं बैठ करके, भाई यहाँ से आप क्या होने वाला है, नहीं भी लगाओगे तो भी एग्जाम में करोगे, लगाओगे तो भी करोगे, सब करेंगे, यहाँ से तुम लीडे नहीं ले पाओगे। जो नहीं आता है, जो सच में फंसता है, आप उनको पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, मैथ के कुछ चैप्टर हैं स्पेसिफिक, आप उनको पढ़िए जहाँ से सबके क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके, टेक्निकल पे मेहनत कीजिए, तो वो पढ़ना है। फालतू चीज़ों वेस्ट आप टाइम मत कीजिए एकदम। तो इनका देख लीजिए सिलेबस, एनालॉगियस, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, सिनोनिम्स, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, conclusions and decision making, similarity and difference, analytical reasoning, classifications, direction, statement, arguments and exceptions, etc. ये 15 चैप्टर हैं इसमें, ठीक। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में भी क्या क्या पूछेगा। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, 10-10, 20 मिनट के क्लासेस आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के क्लासेस हैं, जैसे एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम, बाकी गौरव सर का एक चैनल है, लेकिन उनका बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम प्रिपेयर कीजिए क्योंकि उसमें कम समय लगता है। समय इंपॉर्टेंट भाई, समय के साथ काम करो, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आप सबका बचता है वर्ल्ड से पढ़िए, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद जनरल साइंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखिए। तो जनरल साइंस में देखिए क्या है कि जनरल साइंस में नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जो आपके ज़िंदगी से जुड़े विज्ञान है अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, ठीक, जो आपने 10th में पढ़ा है सब वही पूछेगा नॉर्मल एकदम। तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप लोग वो लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट में जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया हुआ है आप उतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप किताबें नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यूट्यूब पे किसी टीचर के क्लासेस देखिए, कहीं से पढ़िए, तरीका कुछ भी हो, लेकिन टारगेट एक होना चाहिए कि आपको आना चाहिए। क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो आपको बता लेना चाहिए, आप ऑप्शन देखें तो आप एलिमिनेट कर लें, बस टारगेट ये होना चाहिए। अब देखिए RRBJ सिलेबस 2024 और CBT2 के लिए सिलेबस देखिए। तो CBT2 में जो जनरल अवेयरनेस पूछेगा उसमें देखिए करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट etc। बाकी इसमें भी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी आपका वही, उसमें 10th तक था, अब इसमें 10 से 12th तक चला जाएगा। मतलब देखिए 12th स्टैंडर्ड क्लास का और 10th स्टैंडर्ड क्लास का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछेगा आपसे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में देख लीजिए किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो कंप्यूटर तो भाई हमको भी नहीं पता, हम तो कभी पढ़े ही नहीं कंप्यूटर, तो आप लोग देख लीजिए। तो पहली बार चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एंड दियर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायर्स। RRBJ सिलेबस फॉर बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो इनमें देखिए किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, किन किन टॉपिक्स। तो इनमें देखिए बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट से, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी से, टाइप ऑफ पॉल्यूशन से, वेस्ट मैनेजमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग से, एसिड रेन से, ओजोन डिप्लेशन से पूछेगा क्वेश्चन। तो क्या कीजिए इन टॉपिक को यूट्यूब पे डालिए और जो थोड़ा बहुत जो भी मिले 10-5 मिनट की वीडियो देख डालिए, ठीक। अब देखिए आगे आता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, बचता है सिर्फ, अब बचा टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिकल का तो आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखिए, अगर आप मैकेनिकल का देखिए, सिविल है तो सिविल का देखिए। फिलहाल हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल को बता देते हैं, बाकी मैकेनिकल सिविल वाले देख लीजिएगा, इस PDF में है तो हम दिखा देते हैं, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। देखिए ये जो सिलेबस है मैकेनिकल का है, ठीक है, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा रोक लीजिएगा, ठीक।
अभी ये जो सिलेबस आया है ये कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का है, तो वो भी अपना देख लें भैया। पीसी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, सी लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, DBMS फंडामेंटल सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग लूनक्स। उसके बाद आगे भी है सभी का सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन सिस्टम यूजिंग लिनक्स, वेब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, डाटा एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, जावा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आता है सिविल वालों का सिलेबस देखिए आप लोग, और इसको रो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस। आगे देखिए आप लोग कंप्यूटर सिविल वाले, ठीक है, देख लीजिए यार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको रोक करके, क्योंकि ये हमारा ट्रेड है नहीं। चलो अब आता है इलेक्ट्रिकल का, RRBJ सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ट्रिपल होता है, PC होता है, ठीक है, उनके लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या है, सर्किट लॉ क्या है, KCL KVL क्या है, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन क्या है, मैग्नेटिक सर्किट क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, MMF क्या है, रिलक्टेंस क्या है, ऐसी फंडामेंटल, इंस्टेंटेनियस, पीक, RMS एंड एवरेज क्या है, फिर मेजरमेंट, फिर आएगा मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब MI से मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब और आएगा इलेक्ट्रिकल मशीन से आएगा, DC मशीन आएगा, जैसे उसका कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आएगा, उसके कंस्ट्रक्शन से, उसका प्रिंसिपल से, ठीक है। उसके बाद आपका 3 फेज मोटर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन आएगा, जनरेटर से आएगा, जनरेटर ऑफ 3 फेज EMF से आएगा, जनरेशन से आएगा, ट्रांसमिशन से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा, लाइटनिंग अरेस्टर से क्वेश्चन आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इल्यूमिनेशन से आएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन आएगा, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सिलेबस आप सबको समझ में आ चुका होगा अब तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन इच्छुक फ्रेंड्स के साथ जो सच में वाकई सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं। चलो सिलेबस की बात हो गया, बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग क्या होनी चाहिए सिलेबस आप सबको तैयारी करने का। तो देखिए यार, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक। आप उसको ना अभी क्या कीजिए, कभी तो आपका टेक्निकल का एग्जाम है भी नहीं सामने, बस सिर्फ RRB का ही दिख रहा है, ठीक। तो अभी क्या कीजिए कि टेक्निकल को कुछ दिन के लिए स्टॉप कीजिए, दिन भर नॉन टेक पढ़िए, CBT फर्स्ट लीजिए, क्योंकि CBT फर्स्ट निकलेगा तभी आप सेकंड में अपीयर्ड होंगे, और तभी आपको टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। पता चला CBT फर्स्ट में फेल हो जाए और वहाँ तक पहुँचे ही ना, और अभी आप टेक्निकल पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा। और RRB आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसका जो पे ग्रेड है 35,400 होता है, और जो ग्रॉस इसका बनता है करीब 60,000 के करीब से सैलरी बनती है, कट पीट करके PF वगैरह 52,000 53,000 रुपये आपके इनिशियली अकाउंट में आता है। तो बहुत अच्छी जॉब है, और कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। कई सारी जो वैकेंसियाँ आई हैं, तो जैसे क्या होता है कि JEE होते हैं, तो इसमें क्या होता है प्रमोशन के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पहले सेक्शन इंजीनियर फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। तो क्या है कि भाई चलो ये तो बाद में काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना ऐसे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 2 पार्ट कीजिए, एक पार्ट में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेबस कवर करना है सुबह से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। और सेकेंड हाफ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छा सुबह लगता है तो सुबह कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे बुक से कीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक से कीजिए, चाहे जहाँ से प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, टारगेट एक होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो कहीं से भी हो। टेक्स्ट बुक से मजा आता है, टेक्स्ट बुक से कीजिए। किसी अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है तो वहाँ से कीजिए। और किसी बुक से आपको मज़ा आ रहा है तो बुक से कीजिए। मैं कभी भी बहुत हार्ड बुक प्रेफर नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि यार हार्ड बुक का कोई मतलब ही नहीं। जेईई में जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आता है कोई मतलब ही नहीं, पता चला आप दुनिया भर का क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पूछता है ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसे मेहनत का। तो बाकी बहुत आजकल रायता फैला रहता है कि आप वो जेल गुप्ता लगाओ। भाई मैं तो कहूँगा जेल गुप्ता मत ही लगाओ, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, आपका IQ लेवल बढ़ा देगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ाएगी। लेकिन जेई बनना है ना, नॉर्मल बुक से जेई सब हो जाते हैं। मतलब मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूँ तो मैंने जेई गुप्ता तो कभी कभी उठाते थे, लेकिन वही एक हिम्मत नहीं करता था। अभी इतने क्वेश्चन फंसने लगते थे, प्रॉब्लम आती थी, मज़ा नहीं आता था। तो ऐसे बुक्स उठाओ जिससे सच में मज़ा आए पढ़ने का। पढ़ो रोज 4-4 घंटे बैठ करके 100, 200, 300 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो। कम से कम 100-150 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए कि 150 से 200 क्वेश्चन टेक नॉन टेक मिला करके तो आपको रोज़ देखनी है, ठीक है। ये कीजिए, ठीक। उसके बाद दिन बीत गया, जब शाम आया तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको करना है कि नॉन टेक पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया और उसके बाद कुछ रिविजन्स कर लिए। अभी तो नॉन टेक पढ़ना है तो नॉन टेक रिविजन कीजिए।
फिलहाल अभी ये स्ट्रेटजी रखिए, आगे आपको जो स्ट्रेटजी चेंज कीजिएगा उसमें टेक्निकल इंक्लूड कीजिएगा, तो वहाँ से फिर ये हटाइएगा। जो अभी की स्ट्रेटजी है मेरे अकॉर्डिंग इस पर आप पढ़िए, बेस्ट होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे लगता है कि आपका इस स्ट्रेटजी से अच्छा हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, वो मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या है कि हमसे बहुत सारे कई सारे मेरे दोस्त, कई सारे जूनियर्स, बहुत सारे लोग से पूछते रहते थे, हमको यार छोड़ो हम वीडियो बना देते हैं और सब देख लें एक बार में। बाकी आगे से अब जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है सब कंटिन्यू मैं करूँगा, तो आप लोग प्रॉपर फॉलो कीजिए। अब नहीं गैप होगा क्योंकि भी 1-2 महीने कंटिन्यू वीडियो में नहीं बनाया था, रीजन हमारा कुछ पर्सनल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।